नमस्कार दोस्तों। भारत के इतिहास में ऐसे कई पल आए हैं जिन्होंने देश की दिशा और दशा को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम बात करने जा रहे हैं उस ऐतिहासिक क्षण की। भीमराव अंबेडकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा दिया। ये घटना केवल एक राजनीतिक फैसला नहीं थी, बल्कि इसके पीछे गहराई से जुड़े सामाजिक और वैचारिक मुद्दे थे। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को महार जाति में हुआ। बचपन में ही उन्होंने भेदभाव और छुआछूत का सामना किया। वे उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री हासिल की। उनकी शिक्षा ने उन्हें भारतीय समाज की असमानताओं को समझने और इसे सुधारने की प्रेरणा दी। अंबेडकर का मानना था कि स्वतंत्रता का असली मतलब तभी है जब हर नागरिक को समान अधिकार मिले। उन्होंने न केवल दलित समुदाय के लिए बल्कि पूरे भारतीय समाज के लिए एक नई सोच की शुरुआत की। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और पंडित नेहरू के नेतृत्व में पहली कैबिनेट बनी। अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया। अंबेडकर का प्राथमिक एजेंडा संविधान का निर्माण और सामाजिक सुधार। संविधान के माध्यम से उन्होंने सभी नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिलाया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ संविधान तक सीमित नहीं थी। अंबेडकर का एक और सपना था, सामाजिक न्याय, और इसी सपने का हिस्सा था हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल का उद्देश्य भारतीय समाज में महिलाओं और दलितों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करना था। इसके मुख्य प्रावधान थे महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का अधिकार, बहुविवाह पर प्रतिबंध, तलाक और पुनर्विवाह का अधिकार। यह बिल उस समय के लिए बेहद क्रांतिकारी था। ये भारत के पारंपरिक समाज की जड़ें हिलाने वाला था और यहीं से शुरू हुआ विरोध का दौर। हिंदू कोड बिल पेश होते ही समाज के रूढ़िवादी वर्ग ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। संसद में कुछ नेताओं ने इसे भारतीय संस्कृति और परंपरा के खिलाफ बताया। धार्मिक संगठनों ने भी इसे हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश करार दिया। 1948 में जब डॉक्टर अंबेडकर ने पहली बार हिंदू कोड बिल का ड्राफ्ट संसद में पेश किया, तो यह भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण था। यह बिल केवल कानूनी बदलाव का प्रस्ताव नहीं था, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। बिल का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं और दलितों को समान अधिकार प्रदान करना, समाज में व्याप्त असमानताओं को समाप्त करना, भारत को एक आधुनिक और प्रगतिशील राष्ट्र बनाना। डॉक्टर अंबेडकर का संसद में कहते हैं, यदि महिलाओं और कमजोर वर्गों को समान अधिकार नहीं दिए गए तो हमारी स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। जब अंबेडकर ने इस बिल को संसद में प्रस्तुत किया, तो इसे कई रूढ़िवादी सांसदों और नेताओं का कड़ा विरोध झेलना पड़ा। विरोध इतना तीव्र था कि संसद में बहस के दौरान माहौल कई बार तनावपूर्ण हो गया। विरोध के मुख्य तर्क थे, यह बिल हिंदू धर्म और संस्कृति के खिलाफ है, ये पारिवारिक व्यवस्था को तोड़ देगा, ये पश्चिमी विचारधारा को भारतीय समाज पर थोपने का प्रयास है। पंडित नेहरू व्यक्तिगत रूप से इस बिल का समर्थन करते थे, लेकिन उन्होंने राजनीतिक दबाव के चलते अंबेडकर का पूरा साथ नहीं दिया। यह नेहरू और अंबेडकर के रिश्ते में एक बड़ी दरार का कारण बना। कैबिनेट के कई सदस्य बिल के खिलाफ थे। अंबेडकर को अकेला छोड़ दिया गया। नेहरू को पता था कि इस बिल के चलते उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है। उन्होंने इस पर खुलकर समर्थन करने से परहेज किया। डॉक्टर अंबेडकर ने तर्क और तथ्य के साथ हिंदू कोड बिल का बचाव किया। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त असमानताओं और महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को उजागर किया। यह बिल भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के अनुरूप है। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देना केवल कानूनी ही नहीं, बल्कि नैतिक कर्तव्य है। धर्म और परंपरा का उपयोग समाज के कमजोर वर्गों को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता। जैसे ही हिंदू कोड बिल पर बहस शुरू हुई, देश भर में धार्मिक और सामाजिक संगठनों का विरोध तेज हो गया। कई नेताओं ने इसे धर्म विरोधी और पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बताया। धार्मिक नेताओं ने सभाएं आयोजित की। समाज के पारंपरिक वर्गों ने इसे परिवार के टूटने का कारण बताया। बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और रैलियां निकाली गईं। संसद और कैबिनेट में हो रहे विरोधों के बीच
डॉन अंबेडकर को महसूस हुआ कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि उनके प्रस्तावित सुधारों को लागू करने में सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं थी। मैंने सोचा था कि यह सरकार समाज में असमानता के खिलाफ काम करेगी, लेकिन यह केवल राजनीति तक सीमित रह गई है। नेहरू और कैबिनेट के समर्थन की कमी ने अंबेडकर को निराश किया। उन्हें लगा कि उनके विचारों और प्रयासों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। 1949 से 1951 के बीच हिंदू कोड बिल पर बहस ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया। संसद में बार बार इसे लेकर चर्चा होती, लेकिन हर बार यह या तो स्थगित कर दिया जाता या फिर इसके प्रावधानों को कमजोर किया जाता। बिल को बार बार संशोधन के लिए भेजा गया। इसके कई प्रमुख प्रावधान, जैसे महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, कमजोर कर दिए गए। विपक्ष और कुछ कैबिनेट मंत्रियों ने दावा किया कि बिल पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। नेहरू सरकार ने इसे प्राथमिकता देने में देरी की। डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने इस बिल को अपना सपना माना था, इस प्रक्रिया से बेहद हताश हो गए। उनकी यह निराशा सार्वजनिक हो चुकी थी। यदि यह सरकार महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए न्याय नहीं कर सकती, तो ये किस काम की है? उन्होंने कैबिनेट के भीतर हो रहे विरोधों पर खुलकर नाराजगी जाहिर की। नेहरू और अंबेडकर के बीच इस मुद्दे पर मतभेद बढ़ते गए। अंबेडकर को लगा कि नेहरू उनके विचारों का समर्थन नहीं कर रहे। 27 सितंबर 1951 को डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। ये भारतीय राजनीति का एक ऐतिहासिक और भावनात्मक पल था। अंबेडकर ने अपना इस्तीफा पंडित नेहरू को सौंपा। उन्होंने इसे सार्वजनिक रूप से घोषित किया। अंबेडकर ने अपना इस्तीफा पंडित नेहरू को सौंपा। उन्होंने इसे सार्वजनिक रूप से घोषित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदू कोड बिल को रोकने के पीछे सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है। उन्होंने यह भी कहा कि समाज सुधारों के लिए उनका संघर्ष कैबिनेट से बाहर रहकर बेहतर हो सकता है। मैंने सरकार में शामिल होकर यह सोचा था कि मैं सामाजिक न्याय और समानता के लिए लड़ सकूंगा, लेकिन यह स्पष्ट हो गया है कि यह सरकार इन मुद्दों पर गंभीर नहीं है। हिंदू कोड बिल पर जो रवैया अपनाया गया, उसने यह साबित कर दिया है कि महिलाओं और कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए मेरी लड़ाई यहाँ संभव नहीं है। ये भाषण अंबेडकर के दर्द और उनकी निराशा का प्रतीक था। उन्होंने यह साफ कर दिया कि उनके इस्तीफे का कारण केवल हिंदू कोड बिल ही नहीं, बल्कि सरकार की मानसिकता भी थी। डॉक्टर अंबेडकर के इस्तीफे के बाद पूरे देश में राजनीतिक और सामाजिक हलचल मच गई। विपक्षी दलों ने नेहरू सरकार पर हमला बोला। कैबिनेट के अंदर भी इस पर चर्चा तेज हो गई। सुधारवादी वर्ग ने अंबेडकर का समर्थन किया। रूढ़िवादी समूहों ने इसे अपनी जीत माना। इस्तीफे के बाद अंबेडकर ने राजनीति से हटने के बजाय अपने संघर्ष को और तेज कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि सामाजिक बदलाव लाने के लिए उन्हें राजनीतिक पद की जरूरत नहीं है। उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया। ये उनके सामाजिक और वैचारिक क्रांति का हिस्सा था। उन्होंने दलित समाज को शिक्षित और जागरूक करने के लिए काम किया।